एक बच्चा जिसे मरे हुए लोग दिखाई देते हैं, लेकिन उसे ठीक करने वाले डॉक्टर को जब एक सच्चाई पता चलती है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। कहानी की शुरुआत होती है, हमें चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट दिखाया जाता है जिसका नाम मेलकम है। वो अपनी पत्नी के साथ घर आता है और आज मेलकम बहुत खुश है क्योंकि आज उसके काम के लिए उसे सम्मानित किया गया है। मेलकम की पत्नी एना मेलकम को बधाई देते हुए कहती है कि तुम अपने काम को मुझसे ज्यादा समझते हो। जिसके बाद दोनों बेडरूम में जाते हैं। वहां एना देखती है कि रूम का जो टेलीफोन है वो टूटा हुआ है और उसके साथ जो विंडो का ग्लास है वो भी टूटा है। मेलकम को ऐसा फील होता है कि बाथरूम में कोई है और वो वहां जाता है तो उसे एक आदमी दिखता है जिसने अपनी पैंट और शर्ट नहीं पहनी है। मेलकम कहता है कि तुम ऐसे किसी के घर में नहीं आ सकते। तब वो आदमी चिल्लाकर कहता है कि क्या तुम अपने पेशेंट को याद नहीं रखते। दरअसल ये मेलकम का पेशेंट था। जब ये छोटा था तब इसे हेल्यूसिनेशन की बीमारी थी और काफी याद करने के बाद मेलकम को याद आता है कि ये विंसेंट ग्रे है और ये बचपन में उसका पेशेंट था। विंसेंट कहता है कि आज मेरी हालत के तुम जिम्मेदार हो। मेलकम विंसेंट को समझाने की कोशिश करता है लेकिन विंसेंट मेंटली अपसेट होता है और वो मेलकम को गोली मार देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मेलकम घर के बाहर बैठकर विंसेंट की फाइल चेक कर रहा है। तभी सामने के घर से एक 9 साल का बच्चा आता है जिसका नाम कोल सियर है। इस बच्चे की फाइल भी मेलकम के पास होती है और ये मेलकम का अगला केस होता है। असल में इस बच्चे को एंग्शियस एंग्जाइटी डिसऑर्डर की बीमारी होती है। इस बीमारी में इंसान हमेशा डर और चिंताओं में रहता है और अपना कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाता है। मेलकम बच्चे के पीछे जाता है और दोनों एक चर्च में पहुंचते हैं जहां मेलकम कोल को नाम बताते हुए कहता है कि उसकी कोल के साथ अपॉइंटमेंट है। इस दौरान मेलकम की नजर कोल के हाथ पर जाती है। उसके बाद मेलकम कहता है कि तुम अपने खिलौनों से क्या बात कर रहे थे। कोल उसका जवाब लैटिन में देता है और कहता है कि क्या तुम अच्छे डॉक्टर हो। मेलकम कहता है कि उसे मेयर से अवार्ड मिला है। कोल कहता है कि क्या हम फिर से मिलेंगे। मेलकम बोलता है अगर तुम्हारी इच्छा हो तो। उसके बाद रात को मेलकम अपने घर पहुंचता है जहां उसकी पत्नी सोई हुई थी। तब वो उसे डिस्टर्ब नहीं करता और घर के बेसमेंट में जाता है जहां वो जानने की कोशिश करता है जो कोल ने उसे चर्च में लैटिन भाषा में कहा था वो क्या था। उस लाइन का मतलब था आउट ऑफ द डेप्थ्स आई क्राई टू यू ओ लॉर्ड। अगली सुबह कोल स्कूल जाने से पहले ब्रेकफास्ट कर रहा होता है जहां उसकी मॉम बोलती है कि तुमने अपनी चाय खराब कर ली है। और जब वो वापस आती है तो देखती है कि किचन के सारे ड्रॉर्स खुले हैं जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और कोल से बोलती है कि क्या तुम कुछ ढूंढ रहे थे। वो बोलता है पॉप चार्ट। उसके बाद वो कोल को पॉप चार्ट देती है और उसे ध्यान से देखती है। कोल कहता है क्या हुआ, आप मेरे बारे में क्या सोच रही हो। तभी वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बुरा नहीं सोच रही। फिर घर की बेल बजती है और कोल बाहर आता है और उसकी माँ की नजर टेबल पर पड़ती है जहाँ हाथ का निशान बना हुआ है और वो गायब हो रहा है। उसके बाद कोल स्कूल के बाहर दिखाया जाता है। फिर वो स्कूल के अंदर चला जाता है। कोल जब वापस घर आता है तब घर में मेलकम को देखता है। कोल की मॉम बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए पैनकेक लेकर आती हूँ। अब कोल के सामने मेलकम होता है। मेलकम कहता है कि यहाँ बैठो। कोल मना कर देता है। मेलकम कहता है कि बात करना चाहोगे। फिर कोल मना कर देता है। उसके बाद मेलकम कहता है कि चलो एक गेम खेलते हैं। मैं तुम्हारे दिमाग में चल रही बात बताऊंगा। अगर मैंने सही बताया तो तुम एक कदम आगे आना और गलत बताया तो एक कदम दरवाजे के पास जाना और तुम दरवाजे तक पहुंच गए तो तुम चले जाना और इस चेयर तक आते हो तो तुम्हें बैठना पड़ेगा। कोल इस बात के लिए मान जाता है। मेलकम बोलता है कि जब तुम्हारे मॉम डैड का डिवोर्स हुआ तब तुम्हारी मॉम मेरे जैसे डॉक्टर से मिली थी जिसने तुम्हारी हेल्प नहीं की और तुम्हें लगता है कि मैं भी ऐसा ही हूँ। ये सच था, इसलिए कोल आगे आता है। उसके बाद मेलकम कहता है कि तुम्हारा एक सीक्रेट है जो तुम बताना नहीं चाहते और इस तरह धीरे धीरे कोल चेयर के पास आ जाता है। उसके बाद मेलकम कहता है कि तुम्हारी ये घड़ी तुम्हारे पापा ने दी थी। तब कोल कहता है कि ये मैंने ड्रॉर से ली थी और कोल पीछे चला जाता है। इस तरह से धीरे धीरे मेलकम के गलत जवाब से कोल दरवाजे के पास पहुंच जाता है और मेलकम से बोलता है कि आप बहुत अच्छे हैं पर मेरी हेल्प नहीं कर सकते और कोल वहां से चला जाता है। अगले दिन कोल स्कूल जा रहा होता है तब वहां मेलकम आता है और कहता है कि तुम अपनी मॉम को कुछ बताते हो। कोल कहता है नहीं। मेलकम कहता है पर क्यों। कोल कहता है कि वो मुझे नॉर्मल नहीं समझती और अगर मैंने उन्हें सब कुछ बताया तो वो मुझे पागल समझेंगी। तब मेलकम बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है और कोई तुमसे पागल कही भी तो उसे मत मानना। उसके बाद कोल घर आता है और उसके साथ मेलकम भी होता है। वो बोलता है कि क्या तुम जानते हो फ्री एसोसिएशन राइटिंग क्या होता है। वो कहता है कि नहीं। मेलकम बोलता है कि इसमें तुम्हें पेन से अपने मन से कुछ भी लिखना होता है जिससे तुम्हारे मन की बात बाहर आ जाती है जो शायद तुम भी नहीं जानते हो। मेलकम कोल से पूछता है कि अगर तुम लाइफ में कुछ बदलाव चाहते हो तो क्या बदलोगे। कोल कहता है कि अब मैं डरना नहीं चाहता। वहीं जब कोल की मॉम कोल के पिक्चर्स देखती हैं तो हर फोटो में एक अलग रोशनी होती है पर वो समझ नहीं पाती। अगले सीन में कोल स्कूल जाता है। वहां उसका टीचर हिस्ट्री पढ़ाते हुए कहता है कि इस शहर के हर चीज में इतिहास छिपा है, यहाँ तक कि इस बिल्डिंग का भी एक इतिहास है। तब टीचर कहता है कि कोई बता सकता है इस बिल्डिंग का इतिहास क्या है।
तब कोल हाथ उठाकर कहता है कि यहाँ पर लोगों को फांसी दी जाती थी। टीचर कहता है ऐसा कुछ नहीं है, ये एक कोर्ट था जहाँ वकील रहते थे। कोल कहता है कि वही वकील फांसी देते थे। इस पर टीचर कोल को देखता है। कोल कहता है कि आप मुझे ऐसे मत देखो, आप जब स्कूल में थे तो हकलाते थे और तब आप लोगों को ऐसे ही देखते थे। ये सुनकर टीचर हकलाते हुए बोलता है, ये तुम्हें किसने बताया? लेकिन कोल लगातार यही बोलता रहता है। तब टीचर गुस्से में डेस्क पर घूंसा मारता है और बोलता है कि तुम पागल हो। वही मैल्कम जो अपने घर आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी डिप्रेशन की दवा खा रही है, जिससे वो परेशान हो जाते हैं। उसके बाद एक पार्टी में कोल दिखाया जाता है। कोल को ऊपर से बच्चों की आवाज आती है और वो ऊपर जाता है। तब वहां दो बच्चे कोल को रूम में बंद कर देते हैं, जिससे कोल बहुत डर जाता है और चिल्लाता है। तब कोल की मॉम ऊपर जाती है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल रहा था। लेकिन फिर अचानक दरवाजा खुल जाता है और कोल बेहोश हो जाता है। तब कोल को हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहां डॉक्टर कोल की मॉम से कहता है उसके शरीर पर खरोच के निशान है और डॉक्टर उसकी मॉम पर शक करता है। तब कोल की मॉम कहती है कि मैं अपने बच्चे को कैसे मार सकती हूँ। अगले सीन में कोल अपने रूम में लेटा होता है और वहां मैल्कम आता है, जो अपनी पत्नी की वजह से परेशान है। कोल समझ जाता है और मैल्कम से अपना सीक्रेट शेयर करता है और बोलता है कि मुझे मरे हुए लोग दिखते हैं। मैल्कम बोलता है सपनों में। तब कोल बोलता है नहीं, हर जगह। कोल कहता है मेरा सीक्रेट आप किसी को बताएंगे तो नहीं? मैल्कम कहते हैं नहीं, आई प्रॉमिस। तब कोल कहता है कि मेरे सोने तक आप कहीं जाना मत। फिर कोल सो जाता है। मैल्कम सोच रहा था कि वो बीमार है। उसके बाद कोल की मॉम उसको घर लाती है, जहां वो देखती है कि कोल के शरीर पर खरोच के निशान है। उन्हें लगा कि ये उसके दोस्त ने किया है। वो उसके दोस्तों को घर कॉल करके बुलाती है कि कोल को परेशान करना बंद करो। अब रात को कोल डरते हुए टॉयलेट जाता है। तब उसे लगता है कि उसके पीछे से कोई निकला। तब कोल को किचन में एक औरत दिखती है, जो कोल से चिल्लाकर बोलती है, यू कैन नॉट हर्ट मी एनी मोर। तब कोल वहां से भागकर अपने टेंट में आता है, जहां उसने कई छोटी पवित्र मूर्तियां रखी हैं। वही मैल्कम की पत्नी का किसी के साथ अफेयर है, जिसे मैल्कम देख लेता है और वो कोल के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं अपनी पत्नी से वापस उसी तरह से बात करना चाहता हूँ। तब कोल कहता है कि ये आप कैसे करेंगे? मैल्कम कहता है कि अब मैं तुम्हारा डॉक्टर नहीं हूँ, मैं अपनी फैमिली का ध्यान रखूंगा। तब कोल कहता है कि आप ही हैं जो मेरी हेल्प कर सकते हैं, मेरे सीक्रेट पर आपको ट्रस्ट है ना? तब मैल्कम कुछ बोलता नहीं है, जिससे कोल समझ जाता है कि मैल्कम को उसकी बात पर ट्रस्ट नहीं है। इसके बाद मैकलम घर के बेसमेंट में आता है, जहां वो विंसेंट की रिकॉर्डिंग सुनता है। ये वही पेशेंट है जिसने कहानी की शुरुआत में मैल्कम को गोली मारी थी। यहाँ रिकॉर्डिंग में एक स्पेनिश आवाज आती है, जिसमें वो बोलता है योर नो क्यूर मोरी, यानी मैं मरना नहीं चाहता। जिसको सुनते ही मैल्कम कोल से मिलने चर्च जाता है और उससे बोलता है कि जो मरे हुए लोग तुम्हें दिखते हैं वो क्या चाहते हैं। कोल कहता है कि वो मुझसे हेल्प मांगते हैं। तब मैल्कम कहता है कि मैं इसका रास्ता जानता हूँ। तब कोल कहता है कैसे? मैल्कम बोलता है कि उनको सुन के हेल्प करो। तब कोल कहता है कि वो हेल्प लेना नहीं चाहे तो। ये सुनकर मैल्कम वहां से चला जाता है। उसके बाद कोल उस टेंट पे दिखाया जाता है। तब उसे अपनी मॉम की आवाज आती है। वो वहां जाकर देखता है कि उसकी मॉम सपने में कुछ बोल रही है। कोल अपनी मॉम से कहता है कि मॉम प्लीज सो जाओ। फिर वो वापस टेंट में आता है। तब कोल के मुंह से भाप निकलने लगती है, यानी कि टेम्परेचर ठंडा हो जाता है। और जब मरे हुए लोग कहीं आते हैं तब ऐसा ही होता है। तब वो डर के टेंट के अंदर जाता है, लेकिन टेंट का पर्दा फट जाता है और एक लड़की उसे दिखाई देती है। कोल पहले वहां से भाग जाता है, लेकिन फिर वो वापस आकर पूछता है क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो? अगली सुबह कोल और मैल्कम उसी लड़की के घर जाते हैं और फिर कोल लड़की के रूम में जाता है। तब कोल वहां देखता है कि बेड के नीचे वही लड़की है। वो उसे बॉक्स देती है जो कोल उसके डैडी को देता है। उस बॉक्स में एक टेप निकलता है, जिसमें दिखाया जाता है कि उस लड़की को उसकी माँ ने जहर दिया था। इस तरह से कोल आत्माओं से बात करना सीख जाता है और अब वो अच्छे से रहता है। उसको स्कूल में प्ले भी मिलता है, जिससे वो बहुत खुश होता है। तब कोल मैल्कम से मिलता है और उससे बोलता है कि तुम अपनी पत्नी से तब बात कर सकते हो जब वो सो रही हो। उसके बाद कोल अपनी मॉम के साथ था। रास्ते में ट्रैफिक लग जाता है और कोल अपनी मॉम को कहता है कि मैं मरे हुए लोगों को देख सकता हूँ। और कोल कहता है कि यहाँ पर एक औरत का एक्सीडेंट हुआ है और वो उसकी खिड़की के पास है। अब कोल बताता है कि जो मुझे खरोश लगती थी वो वही थे जो मुझे दिखते थे, लेकिन कोल की मॉम को उस पर विश्वास नहीं होता। उसके बाद वो अपनी मॉम से कहता है कि जो बैंडेड आपकी अलमारी में से किसी ने निकाली थी उसे मैंने नहीं, ग्रैंड मदर ने निकाला था, क्योंकि वो उन्हें पसंद करती थी और इसके लिए उन्होंने आपसे सॉरी भी कहा है। इसके बाद वो अपनी मॉम की और ग्रैंड मदर की ऐसी बातें बताता है जिससे उन्हें कोल पर यकीन हो जाता है। वहीं हम मैल्कम को देखते हैं। उसकी पत्नी उससे कहती है कि तुम मुझे क्यों छोड़ के चले गए? तब मैल्कम कहता है कि मैंने तुम्हें कब छोड़ा? फिर मैल्कम को एक रिंग दिखती है। ये मैल्कम की शादी की रिंग थी। तब उसे याद आता है कि कोल को मरे हुए लोग दिखते हैं, बस उन्हें ये नहीं पता होता कि वो भी मर गए हैं। जिसके बाद वो धीरे धीरे सब बातों को याद करता है और फिर उसे याद आता है कि जब विंसेंट ने उसे गोली मारी थी तब वो मर गया था, यानी वो जिंदा नहीं है। और तभी उसकी पत्नी डिप्रेशन की वजह से दूसरों के साथ रिलेशन में चली जाती है। अंत में मैल्कम अपनी पत्नी को आई लव यू कहता है और बोलता है कि तुम सो जाओ, कल सब कुछ बदल जाएगा।
इसके साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, संग में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।